निर्भय जी। सबसे पहले सभी सम्मानित हमारे जितने भी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता भाई बंधु सबों को मेरा नमस्कार, आप सबों का स्वागत। सारे लोगों को जानकारी है, लेकिन पार्टी के निर्देशानुसार आप सबों को हम ये हेमंत सरकार के जो 3 साल हैं उसके बारे में बहुत संक्षिप्त में 2 शब्द कहना चाहते हैं। हमने जो महसूस किया है उसे हम आपको बताना चाहते हैं। हम मतलब पूरी जनता ने यही महसूस किया है जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। हमें लगता है ये 3 साल लूट में छूट के 3 साल हम कहें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कहने में। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद, ये तीनों का जो बेमेल गठजोड़ से बनी ये अवसरवादी और सत्ता लोलुप हेमंत सरकार ने राज्य को बदहाली के कगार पर पहुंचा दिया। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ की कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। यहाँ जो बुनियादी सुविधाएं हैं लोगों को मिलना चाहिए वो बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। किसी प्रकार की बुनियादी सुविधाएं आज लोगों को नहीं मिल पा रही है। ये सरकार युवा विरोधी, महिला विरोधी, किसान विरोधी, आदिवासी दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी हम कह सकते हैं। हमें लगता है कि झूठ फरेब, धोखाधड़ी और बेईमानी के बुनियादी पर टिकी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार सामाजिक ताने बाने को तोड़कर जनता में भ्रम फैलाकर अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए हर प्रकार का प्रपंच अपना रही है। सरकार की अकर्मण्यता और कुशासन एवं ध्वस्त कानून व्यवस्था से लोगों में जो अशांति फैली है उनकी शांति और खुशहाली छीन ली गई। राज्य में हर तरफ आप देखेंगे तो अराजकता का ही माहौल है। लोग दहशत के साए में जी रहे हैं। लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण, डकैती, ये रिकॉर्ड तोड़ घटनाएं, इन सारे चीज़ों से लोगों में भय और आतंक का माहौल व्याप्त है। हमें लगा कि जो कोयला, बालू, पत्थर, जो खनिज संपदा की लूट खसोट हो रही है उसे आप देख रहे होंगे। हम इन सारे चीज़ों को बड़े संक्षिप्त में 2 लाइन की हमने एक कविता लिखी है। सुनना चाहेंगे तो सुनाएंगे। देख तेरे प्रदेश की हालत क्या हो गया नौजवान। हमने जो 3 साल में महसूस किया उसे हमने लिखने की कोशिश की। क्योंकि आप लोगों के स्नेह, सहयोग और आशीर्वाद से शिक्षा मंत्री का भी दायित्व निर्वहन किए हैं, बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती है। तो हमने लिख डाला, देख तेरे प्रदेश की हालत क्या हो गया नौजवान, रो रहे दलित, शोषित, पीड़ित और हर एक किसान। यहाँ लूट खसोट की बह रही गली गली में गंगा, लूट रही बेटियों की अस्मत, खेल भ्रष्टाचार का है नंगा। सारी नीतियां ध्वस्त पड़ी हैं, चारों ओर सिर्फ लूट मची है। शर्म हया को बेचकर अपना चहक रहे बेईमान, झूठी हेमंत सरकार की शान, जनता है त्राहिमाम, जनता है त्राहिमाम। पशुधन के तस्करी की यहाँ सर्वत्र धूम मची है। घुसपैठियों और तुष्टीकरण की नीति से मिट रही पहचान, झूठी हेमंत सरकार की शान, जनता है त्राहिमाम, जनता है त्राहिमाम। क्या पाकुड़, क्या साहिबगंज, दुमका और चतरा की बातें, कट रही बेटियां कहीं जिंदा जल रही। हाय रे निरीह संतान, लुटा के जनता का धन, देखो यात्रा करे खतियान। जागो जागो नौजवानों, जागो जनता और किसान, झूठी है हेमंत
किसान, जनता है त्राहिमाम, जनता है त्राहिमाम। चूंकि आज ये सच्चाई है, चारों तरफ किस किस की चर्चा करें समझ में नहीं आता है, शुरू कहां से करें। हर तरफ दहशत का माहौल है, बेरोजगार ठगे जा रहे हैं, युवा ठगे जा रहे हैं, महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं, जो हमारे अन्नदाता हैं वो हताश निराश हो चुके हैं, नौनिहालों का भविष्य अंधकार में डूबा हुआ है, हर तरफ त्राहिमाम है। इसलिए हमने ये कविता, जब हमें फ़ोन आया पार्टी से कि आपको गिरिडीह जा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, तो हम युवतियाँ बेरोजगारी का दंश झेल रही हैं, युवाओं को 5 लाख नौकरी देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, और ऐसे सपने दिखा करके जो हमारी सरकार, भाजपा सरकार ने नियोजन नीति बनाई। यदि कोई सरकार दुर्भावना से ग्रसित होकर कार्य करती है तो उसका फलाफल अच्छा नहीं निकलता है, और ये हेमंत सरकार ने यही करने का काम किया। उन्होंने बड़े ही जल्दबाजी में नियोजन नीति बनाया। पहले की भी नियोजन नीति बनी हुई थी, अगर आपको चाहिए था कि कुछ उसमें त्रुटियां हैं तो आप संशोधन कर दिए रहते, लेकिन इन्होंने दुर्भावना से ग्रसित होकर के, भाई पिछली सरकार में जो भी नियोजन नीति बनी है ये तो यहाँ के लोगों के लिए बनी ही नहीं है, ऐसा अफवाह फैला करके उन्होंने सीधे रद्द कर दी। और इनको पता था कि जो नियोजन नीति ये हड़बड़ी जल्दबाजी में बना रहे हैं वो कहीं से भी जायज नहीं है, सही नहीं है, इसका रद्द होना तय है। लेकिन इनको लगा था कि जब चुनाव आएगा तब तक जनता को हम गुमराह करके रखेंगे। लेकिन वो जो प्रेम पत्र आया तो वो प्रेम पत्र के चक्कर में उन्होंने हड़बड़ा करके फिर जल्दी जल्दी वो नियोजन नीति की जो पोल खुल गई, तब अब लोगों से माफी मांग रहे हैं कि हम 3 महीने के अंदर फिर से एक फ्रेश नियोजन नीति बनाएंगे। आप बताइए भाई बंधु, 3 साल में एक बच्चा जो जन्म लेता है वो भी दौड़ने लगता है, ये सरकार तो अभी चलना भी शुरू नहीं की। आप मिलिए, हमने मिला, जो रोड में उतरे थे, सड़क में युवा युवतियां उतरी हुई थी, उनसे हमने पूछा कि आप कहाँ जाएंगे, आप घर लौट जाइए। उन्होंने कहा कि मैडम अगर हम घर लौटते हैं तो माँ बाप की हालत अच्छी नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने जमीन को गिरवी रख के, जेवर को गिरवी रख करके पैसे जुटा के हमें पढ़ने भेजे, इस उम्मीद में कि हमें सरकारी नौकरी मिलेगी, हमें काम मिलेगा, हम अपने बूढ़े वृद्ध के सहारा बनेंगे। आज हम किस मुंह से जाए। उन्होंने कहा कि हमारे लिए आगे आग और पीछे खाई, कहीं हमारे लिए रास्ता नहीं दिख रहा है। और उनके इस बात से हमें लगा कि गालिब का एक शेर आप लोगों को याद होगा, ना खुदा मिला ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना यार कहे थी करते। तो कहीं ना कहीं आज हमारे युवाओं का इस तरह से आज वो हताश निराश है। विज्ञापन निकल रहा है लेकिन ना परीक्षा ना नियुक्ति। माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था, वर्ष 2021 नियुक्ति का वर्ष होगा, तैयारी करे कार्मिक विभाग। हम लोगों को भी लगा चलो भाई अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग ने भी बहुत खुशी जताया, सबों को आश्वस्त किया, सब लोग तैयारी करने लगे, जल्दी जल्दी चलने लगे वो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। चूँकि हमारा घर एकदम शहर के बीचों बीच में है, तो लोग जाने लगे, कहाँ जा रहे हैं भाई, नियोजन कार्यालय जा रहे हैं मैम, वो रजिस्ट्री कराने के लिए और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। हम कहे चलो भाई रजिस्ट्रेशन करा है, नौकरी मिलने वाली है, बेरोजगारी भत्ता, अगर नौकरी जिनको नहीं मिली कम से कम बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। देख लीजिए स्थिति। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, सरकार बनी तो 1 साल में 5 लाख नौकरी, नहीं तो राजनीति से संन्यास। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे पास तो गिरवा है कपड़ा, चाहिए तो बोलिए हम पहुंचा देंगे। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के ठगने का काम
युवाओं को दिग्भ्रमित करने का काम। सबसे ज्यादा तो आज दुखी पिछड़े वर्ग के लोग हैं। आप पिछड़े वर्ग को देख लीजिए, अभी चुनाव हुआ है, पंचायत चुनाव, बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव करा दिया गया और अभी 27% ओबीसी आरक्षण का ढकोसला कर रही है सरकार। लेकिन जनता सब जानती है, जनता सब जानती है। आप शिक्षा की स्थिति देख ले भैया, हमको बहुत कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। स्कूलों का रंग अभी आपने देखा होगा, वो रंग स्कूलों का नहीं भाया माननीय मुख्यमंत्री जी को। स्कूलों का रंग बदलने में ये पूरा समय में व्यस्त रहे। बच्चों का स्कूल ड्रेस बदलो भाई जल्दी जल्दी, गुलाबी रंग पसंद नहीं आया, हरा रंग से रंग दो, कोई बात नहीं, हमें कहीं कोई आपत्ति नहीं। आप स्कूल के रंग को बदले, बच्चों के ड्रेस को रंग के बदले, हमें कोई आपत्ति नहीं। परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी, बच्चों को शिक्षक तो दीजिए। हम लोगों ने किया था +2 तक मैक्सिमम विद्यालयों को, उसके बाद कोशिश किए कि हर जगह डिग्री कॉलेज हो ताकि कम से कम बेटियों को कोई दिक्कत नहीं हो। अभी हमारे निर्भय भाई बोल रहे थे, हमारे केदार भाई बोल रहे थे कि यहाँ कस्तूरबा चमक रहा है बन करके, आप देखते होंगे आते जाते रोड में। पर वो डिग्री कॉलेज वैसे ही 100 के लिए पड़ा हुआ है, वहां बच्चों का एडमिशन नहीं। पूरे झारखंड में 11 जिले ऐसे थे जहां महिला महाविद्यालय हमने खुलवाने का काम किया था और 13 ऐसे पिछड़े क्षेत्र जहां पर डिग्री कॉलेज खुलवाने का काम। आज कोविड सेंटर भले बन गया, लेकिन आज एक दरबान रख करके उसकी रखवाली कराया जा रहा है। तो हम ये हेमंत सरकार से कहना चाहेंगे कि रंग बदलने से जनता को कोई मतलब नहीं है। आप बच्चों को शिक्षक दीजिए, यहाँ के बच्चों के लिए जो संसाधन है उसमें आप वहाँ बच्चों की पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध कराइए। हमें लगता है कि आज राज्य में लगभग 90,000 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। हमारी सरकार बनी थी तो आपने देखा होगा कि 45,000 शिक्षकों की नियुक्ति तुरंत हुई, 4500 उर्दू शिक्षकों की भी बहाली हुई थी, बहुत सारे, और सारी नौकरियों को लेकर के चले तब तो फिर 1 लाख से अधिक की है। लेकिन सिर्फ शिक्षक नियुक्ति 45,000 से अधिक हुई थी। विश्वविद्यालयों में भी हुई थी, वहाँ भी असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली हुई थी। अभी देख लीजिए स्थिति, बेचारे अनुबंध पे ही खट रहे हैं, काम किए जा रहे हैं। 24 अगस्त को एक कैबिनेट में बैठक हुई थी, जो हमको ध्यान में आ रहा है कि 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति की स्वीकृति 3 माह के अंदर हो जाएगी। वो निकली थी आपको 24 अगस्त को, वो अभी देख लीजिए भाई 3 महीना 4 महीना जितना महीना बीत गया, अभी तक क्या है। नेतरहाट विद्यालय की बात करें, आपको पता है नेतरहाट विद्यालय की स्थिति हमारी आन बान और शान। आज आप देखेंगे झारखंड में तो बहुत सारे आईएएस और आईपीएस हैं जो कि उसी नेतरहाट विद्यालय के प्रोडक्ट है। आज उसे ग्रहण लग गया है। छात्राओं को साइकिल बांटने की जो योजना वो टेंडर में फंसी हुई है। जब पगडंडी से आप देखेंगे बच्चियों को विशेषकर साइकिल में चढ़ करके अपने गंतव्य की ओर जाते हुए, अपने घर की ओर जाते हुए आत्मा तृप्त हो जाता है कि चलो कम से कम आज गांव की बेटियां हमारी निकल करके पगडंडियों से साइकिल में सवार होकर के वो घर जा रही हैं, शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा रही हैं। इससे हम बाल विवाह को रोके। कई सारे एग्जाम्पल हैं, आपने देखा होगा कि शिक्षा के तहत वो अपने पैर पे खड़ी होनी सीखी। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में हम लोगों ने वहाँ पर उनको कौशल विकास के तहत सेल्फ रोजगार से जोड़ने का काम किया। जो बच्चियों को इच्छा है, जो उनके अंदर में प्रतिभा है, उसे निखारने का काम किया। आज धीरे धीरे सब ठप पड़ा हुआ है। इसमें जो अनुबंध पे हमारे शिक्षक गण थे, शिक्षिकाएं थी, उसे भी हटाने का काम किया जा रहा है। आप लोगों के पास भी बहुत सारी शिकायतें आई होंगी, हमारे पास भी आई कि जितने अनुबंध में है सारे लोगों को हटाया जा रहा है, नए लोगों को भरा जाएगा। तो हम ये कहना चाहेंगे कि आप किसी भी तरह से अगर जो चल रहा है कम से कम उसे चलने दे।
आपको अगर हटाना है तो एक रोड मैप बना ले। सरकार को चाहिए कि आपको कुर्सी मिली है, उस कुर्सी का मान सम्मान निश्चित रूप से करना चाहिए। एक रोड मैप बनाना चाहिए जिसके तहत आप कैसे काम करने वाले हैं उसकी एक पूरी डाटा एंट्री होनी चाहिए। लेकिन हमें लगता है कि कहीं ना कहीं अगर हम राजनीतिक दुर्भावना से ग्रसित होकर के काम करेंगे तो हम विकास बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ हम ये चीज़ जरूर कहना चाहेंगे, हम सभी किसान हैं और किसानों को पता है कि एक खेत में जब फसल लहलहाता है तो उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो हमारी सरकार ने 5 वर्ष के कार्यकाल में बंजर भूमि को उपजाऊ करके फसल लहलाने का काम किया। अगर ये हेमंत सरकार सिर्फ उस फसल को काटने का काम करती तो एक्स्ट्रा कोई काम करने की इनको आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु ये सरकार उसमें भी नाकामी हासिल की और वो फसल लहलाती हुई खेतों में ही झड़ करके बर्बाद हो गई। कई जगह आपने सुना होगा कि रविवार को छोड़ करके शुक्रवार को स्कूलों में छुट्टियां दी जा रही है। माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि आज से शुक्रवार को छुट्टी नहीं, रविवार को। माननीय मंत्री जी, हम बहुत कुछ नहीं कहेंगे, आप स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। आपके बोलने का कितना कामयाबी हासिल हो रहा है या कितना काम हो रहा है शिक्षा विभाग में, आपको यहीं से हम नमस्कार करते हैं। आप विश्वविद्यालय और कॉलेजों में देखिए, जनजातीय भाषा को बढ़ावा देने के लिए कोल्हान विश्वविद्यालय में 14 कॉलेज में जनजातीय भाषा के शिक्षकों के 159 पद रिक्त हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि सरकार इसमें जल्द निर्णय लेगी, जल्द संज्ञान लेगी, लेकिन सभी वादे भविष्य के लिए। हम लोग पढ़े थे बचपन में, हमें याद है, उसमें हम लोग वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य तीनों पढ़ते थे। ये सरकार भूतकाल भी पढ़ी, भविष्य काल भी पढ़ी, लेकिन वर्तमान काल ही पढ़ना भूल गई। इसलिए आप देखे होंगे कि हर चीज में करेंगे, जाएंगे, करने वाले हैं, सिर्फ भविष्य की बात करते हैं, या तो जो भूतकाल में हुआ है उसके बारे में चर्चा करती है, वर्तमान की बात ही नहीं। अब कौन शिक्षक कौन स्कूल में पढ़े, पूछना पड़ेगा भाई आपके। तो अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो अभी आपने देखा होगा कि बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण माननीय उच्च न्यायालय ने रिम्स की, हमारी सरकार जब थी भाजपा सरकार, तो 108 एम्बुलेंस की व्यवस्था की थी। आप देखे होंगे कि किसी को भी कहीं एम्बुलेंस खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। एक बार आप फोन किए और एम्बुलेंस दौड़ते चली आती थी। आज देखिए उसकी स्थिति बिल्कुल एकदम उदास। सदर अस्पताल का एक आप ही लोगों ने मीडिया से निकाला था कि बाथरूम में लगभग 15 लाख जेनेरिक दवाई जो है वो सड़ गई। तो कहीं ना कहीं हर जगह कानून व्यवस्था बद से बदतर हो रही है, विकास हो नहीं पा रहा, परंतु हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण, चोरी, डकैती, दंगा, इसमें प्रदेश अव्वल है। हाई सिक्योरिटी जोन में आपने देखा होगा मोराबादी का इलाका में, जहां पर जो हमारे विधायक दल के नेता है, प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल, आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, उनका वहीं पर आवास है। आदरणीय शिबू सोरेन जी का वहीं पर आवास है। वो एरिया पॉश इलाका कहा जाता है। वहां पर दिन दहाड़े अपराधियों की हौसले बुलंद है। आप देखे होंगे धनबाद में अपराधियों ने शहर के एक नामी डॉक्टर से 1 करोड़ रुपए मांगने का काम किया था। डॉक्टर को लास्ट में छोड़ करके वो यूपी चले गए थे। तो कहीं ना कहीं सरकार की हठधर्मिता और अदूरदर्शिता के कारण अन्नदाता भी बेहाल है। हमारी सरकार ने प्रारंभ की थी कृषि आशीर्वाद योजना कि भाई 1 एकड़ में हम 5,000 रुपये देंगे, 25 एकड़ में 5,000 रुपया, 25,000 रुपया, 5 एकड़ में 25,000 रुपया करके, ताकि किसानों को कहीं से ऋण वगैरह नहीं लेना पड़े। उसको भी आते साथ ये सरकार बंद कर दी। तो हम यही कहेंगे कि दुर्भावना से ग्रसित होकर के कहीं न कहीं ये सरकार, हमारी सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं थी, भाई वो किसानों के लिए, हमारे अन्नदाताओं के लिए, लाभ के लिए है, तो उसको तो आप चलने दें। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। आप देख रहे हैं कि जो केंद्रीय योजनाएं हैं उसे लटकाने में, भटकाने में, अटकाने में ये सरकार लगी हुई है।
अभी आयुष्मान कार्ड वाले भी आपके पास आते होंगे, उनको पैसा नहीं मिल पा रहा। हॉस्पिटल अभी आयुष्मान से जो इलाज होता था उसे लेने के लिए हिचकिचा रहे हैं क्योंकि उनको पेमेंट नहीं हो पा रहा। तो ये सरकार बिल्कुल दिशाहीन और निकम्मेपन के कारण आज झारखंड के लोगों को बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही है। हम बालू और गिट्टी और ये सब की बात करें तो बड़ी लंबी लिस्ट है। 1000 में बालू लेते होंगे, अभी 3000 में भी नहीं मिल पाता है। गिट्टी आप हमको लगता है 3000 में ले रहे होंगे घर वगैरह बनाने के लिए, और हमें लगता है कि अभी 8000-9000 रुपये देने पड़ते हैं। जो प्रधानमंत्री आवास है उस पर भी ग्रहण लग रहा है, क्योंकि भाई बालू ट्रैक्टर है तो अब इतने महंगे कहाँ से लेंगे गरीब। तो कहीं ना कहीं हर जगह, इसलिए हमने कहा, हमने कविता इसलिए लिखी कि अगर उनकी लिस्ट बताने लगे तो काफ़ी लंबी लिस्ट है। अभी शीतकालीन हम लोगों का बजट कंप्लीट हुआ, ये शीतकालीन सत्र समाप्त हुआ, उसमें अनुपूरक बजट लाया गया था। पूरा रीड कर रहे थे, हमने देखा कि 35% राशि भी ये सरकार खर्च नहीं कर पाई। अब आप बताइए, जो 35% राशि खर्च नहीं होगी तो विकास क्या होगा? इसलिए कि जनता से कोई मतलब नहीं है, अपने लूट खसोट और अपने मालामाल हो रहे, मलाई खा रहे सारे मंत्री, और यहाँ जनता में हाहाकार मचा हुआ है। आप अगर ले ले साहिबगंज मनियारी फेरी जहाज वाली दुर्घटना, पहली बार सुने होंगे हमको लगता है कि जहाज भी उसमें जो अभी फिर सुना है ना कि जो जहाज डूब गया, जो उसमें 2-3 तो वहीं पलट गया जहाज में ही, बाकी सब डूब गया, एक लापता भी है। तो ये सब हम लोगों को पहले नहीं सुनाई पड़ता था। ये हमारे राज्य के लिए कलंक है, एक बहुत बड़ा कलंक। आज आप बाहर भेज रहे हैं, बंगाल भेज रहे हैं, लेकिन आज यहाँ झारखंड के लोगों को आज गिट्टी बालू नहीं मिल पा रहा। आपके पास कितने बालू घाट हैं और कितनों का आपने टेंडर किया, बताना चाहिए। कितनों का नीलामी किया आपने, सरकार को बताना चाहिए। तो हम सारी चीज़ों को अगर ले, आप हमारी बेटियों के बारे में बात करें, हमारी माताओं बहनों के बारे में बात करें, पहाड़िया युवती की बात करें, या जो तेज तरार दरोगा संध्या टोकनों की उसके बारे में बात करें, या जो आपकी रेबिका पहाड़िन कई टुकड़े, ये सारी चीज़ हम लोग पहले सुनते भी नहीं थे। और जहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं उसी संथाल में सबसे ज़्यादा इस प्रकार की घटनाएं घट रही है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार जन भावनाओं